एक प्राचीन नगरी जिसे कभी पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता था, अपने समय से हजारों साल आगे की सभ्यता, उन्नति के चरम सीमा में रहने वाला एक जादुई शहर जो अचानक समुद्र के गर्भ में समा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं अटलांटिस, तो ये सोचना सही नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के उस प्राचीन शहर के बारे में जिसका नाम है द्वारिका, और जहाँ के भगवान हैं द्वारिकाधीश। गुजरात के द्वारिका शहर का एक इतिहास है जो सदियों पहले का है, और इसके उल्लेख महाभारत महाकाव्य में द्वारिका साम्राज्य के रूप में मिलता है। गोमती नदी के तट पर स्थित इस शहर को पौराणिक कथाओं में भी कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, पिरामिड बनने के कई हजारों साल पहले द्वारिका में बिजली, एडवांस मेडिसिन और विमान थे। असंभव लगता है ना? जी नहीं, उनके लिए नहीं, क्योंकि इस शहर को खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाए थे। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। कहा जाता है कि उनके मामा कंस को एक भविष्यवाणी से पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके मृत्यु का कारण बनेगा। इसे जानने के बाद कंस देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर देता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके पिता वसुदेव की बेड़िया अपने आप खुल गया और वे उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें गोकुल ले गए थे, जहां वे अनगिनत शरारतें करते हुए बड़े हुए। फिर अपने मामा क्रूर कंस का वध किया। कहा जाता है कि कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण करते हुए मथुरा को ध्वस्त करने लगा था, जिससे श्री कृष्ण सारी प्रजा को लेकर एक द्वीप में विशाल दीवारों से घिरा एक सोने की नगरी बसाए थे, जिसे हम द्वारिका कहते हैं। कहते हैं कि इस शहर में हजारों शीश महल थे और हजारों मंदिर थे, और तो और यहाँ के लोगों को विमान बनाना भी आता था। लेकिन कृष्ण की मृत्यु के बाद, मतलब भगवान कभी मरते नहीं है, पर जो भी हो, उसके बाद यह अद्भुत शहर अरब सागर में समा गया था। आज भी समुद्र की अनंत गहराइयों में कृष्ण की वही द्वारिका मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता में भी द्वारिका का वर्णन एक विशाल और वैभवशाली राज्य के तौर पे किया गया है। देखो, भारत के उत्तर में है बद्रीनाथ धाम, पूरब में है जगन्नाथ धाम, उसी तरह दक्षिण में है रामेश्वरम और पश्चिम में है द्वारिकापुरी। ये चारों धाम भारत के चारों दिशाओं को आपस में जोड़े रखता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पहले बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में नहाते हैं और द्वारिका में राज करते हैं, जिस वजह से द्वारिका को देव नगरी भी कहा गया है। ऐसे में मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि वो नगरी समुद्र में डूब ही कैसे सकता है जिसे खुद भगवान ने बसाए हो। तथ्यों और जानकारी के आधार पर महाभारत युद्ध के 50 साल के भीतर श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब जाता है। साथ ही द्वारिका के डूबने से पहले ही श्री कृष्ण और बलराम भी पृथ्वी लोक को छोड़कर चले जाते हैं और पूरा यदुवंश ही खत्म हो जाता है। आखिर भगवान का वंश क्यों खत्म हो गया, ये सवाल मन में जरूर उठेगा। दरअसल महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण गांधारी से मिलने जाते हैं। उधर अपने जीवित रहते हुए सभी पुत्रों के मर जाने पर गांधारी बहुत व्यथित थी। एक माँ के दर्द आंसुओं से गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे वंश में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, ठीक वैसे ही तुम्हारा वंश भी नहीं चल पाएगा। मैं श्राप देती हूँ, पूरा यदुवंश ही खत्म हो जाएगा। गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को श्राप दिए जाने के बाद द्वारिका में लगातार अपशगुन होने लगा। तेज आंधियां, प्राकृतिक आपदा रोजमर्रा की बातें बन गया था। कहा जाता है कि गांधारी की श्राप की वजह से 36 वर्षों के भीतर ये पूरा शहर एक बड़े से भूकंप के साथ समुद्र में डूब गया था। वो जलमग्न द्वारिका नगरी आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के सबसे पसंदीदा रहस्य बन गया है। वर्ष 1981 में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समुद्र पुरातत्व की एक टीम पौराणिक शहर द्वारिका की खोज शुरू कर देते हैं। दरअसल डॉक्टर राव को उस जगह से एक चमकदार लाल बर्तनों के रूप में जाना जाने वाला एक विशिष्ट मिट्टी के बर्तन मिले थे,
जो 3000 वर्ष से अधिक पुराने हो सकते हैं। इन उत्खननों के परिणामों के आधार पर अरब सागर में डूबे हुए शहर की खोज 1981 में शुरू हुई। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस साइट पर लगातार 20 वर्षों तक काम किए थे। इन खोजों से कई कलाकृतियां, गहने और टूटे हुए संरचना मिले जो 3500 वर्ष से अधिक पुराने थे। लेकिन वर्ष 2001 में भारत सरकार ने गुजरात समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक छात्राओं को एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्र तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाए गए। समुद्र तट से लगभग 70 फीट नीचे उन्हें पत्थरों के दीवारें, सीढ़ियां और चट्टानों के बहुत बड़े टुकड़े मिले जो कभी संरचना का हिस्सा थे, और कुछ तांबे के सिक्के भी मिले थे जिसे वैज्ञानिकों ने 3600 वर्ष पुराने बताए। कुछ नमूनों को कार्बन डेटिंग के लिए मणिपुर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भेजे गए थे, जिसके परिणामों ने और अधिक रहस्य पैदा किया क्योंकि कुछ वस्तु 9000 वर्ष पुराने पाए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए खोजों ने न केवल ये साबित किया कि द्वारिका का पौराणिक शहर वास्तविक था, बल्कि ये भी साबित किया कि महाभारत एक काल्पनिक कथा नहीं थी। वर्तमान का द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारिकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। हालांकि लोगों का मानना है कि मूल मंदिर को कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनवाए थे। द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण के श्याम वर्ण चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। ये प्रतिमा काले पत्थरों से बना है, जिसके पीछे अनेकों कहानियां प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि वज्रनाभ द्वारा स्थापित मूल मूर्ति डाकोर नामक स्थान पर चली गई है, जहां भगवान श्री कृष्ण का एक समान मंदिर मिलता है, जिसे रणछोड़ राय मंदिर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 15वीं शताब्दी में भगवान श्री कृष्ण के एक प्रबल भक्त बाजे सिंह नाम से भगवान श्री कृष्ण की दर्शन करने के लिए प्रतिदिन द्वारिका आया करते थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान एक दिन उनके साथ डाकोर गए और वहां बस गए। इसके स्थान पर द्वारिका में एक समान प्रतिमूर्ति स्थापित की गई थी, जो डाकोर के एक कुएं से मिली थी। दोनों के बीच केवल इतना अंतर है कि डाकोर में रखी मूर्ति की आंखें पूरी तरह से खुला है और जो वर्तमान में द्वारिका में है उसकी आंखें आधा खुला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्वारिका के पुजारियों को भगवान द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार उन्हें एक विशिष्ट दिन भगवान की मूर्ति को कुएं से निकालने का आदेश था, लेकिन पुजारियों ने अपने चिंता और जिज्ञासा में बहुत पहले ही सुझाए गए जगह की खुदाई की और उन्हें आधा खुला आंखों वाला एक मूर्ति मिला। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाएं इस बात से भरी पड़ी हैं कि मूल द्वारिका कैसा दिखता था। महाभारत का कहना है कि द्वारिका शहर में 9 लाख महल थे, सभी क्रिस्टल और चांदी से बने थे। ये किंवदंतियां इतने लंबे समय से कही जा रही है कि इसके प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया जाता। सौभाग्य से भारत के समुद्री पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए खोजों ने बचपन के उस कहानियों को काफ़ी हद तक एक वास्तविकता बना दिया है। इसीलिए कहा जाता है 20 मांगो 30 मिलेगा, क्योंकि ये है द्वारिकाधीश। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन कर दो। थैंक यू, बाय बाय।